आदाब व्यूअर्स, अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया में आपका खैर मकदम करते हैं और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त इशफाक अहमद। नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं बारामूला के इलाके में, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़हूर उल इस्लाम साहब, जो ऑलरेडी कश्मीर के हर मुद्दे पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन मुद्दों को उभारें। हाल ही में इन्होंने जो न्यू लॉ पास किया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर बात की थी। तो इनके जो ख्यालात हैं हम वो इन्हीं से जानेंगे कि क्या ख्यालात हैं इनके न्यू लॉ पॉलिसी। आपका खैर मकदम करते हैं अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया में। सबसे पहले मैं आप लोगों का खैर मकदम करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपने साथ बात करने का। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम बड़ा भरोसे के साथ हमने जब लास्ट टाइम हुआ था 19 का 5 अगस्त का एपिसोड, जिससे हमारे राइट्स वगैरह छीन लिए गए थे, जो भी हमारे पास थोड़ा सा कुछ बचा था, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे पास बहुत आश्वासन दे कि हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वी आर प्रोटेक्टेड, आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्टेड है, आपका लैंड प्रोटेक्टेड है। बट अनफॉर्चुनेटली जो नहीं होना चाहिए था, कल के डेट में हमने वही एक ऑर्डर पाया जिसमें हमसे कहा गया कि आपके पास 2.4 लाख कनाल जो है वो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है इससे पहले ही एम्प्लॉयमेंट जो हमसे छीनी गई थी, ऑल दो स्टेट का दर्जा तो पहले ही गया था ना, उसके बाद हमसे लैंड, एम्प्लॉयमेंट, और मुझे लगता है इसके बाद हमसे पता नहीं क्या क्या छीनेंगे। पहली बात जो हमसे सबसे बड़ी बात है, ये जो हमारे पास लैंड था, बचा हुआ कुछ था, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास ऑलरेडी अपना एक लॉ है 371 है। तो हमने कोशिश करी थी कि हमें वो मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं है। इवन हमारे जो मेन स्ट्रीम पार्टी लीडर्स है, उनसे कहा गया कि आप उनको भी बंद रखा गया, उनको अब तो आप एक्सट्रीमिस्ट का नाम दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम कश्मीरी जो है खामोश नहीं रहेंगे। इसके बाद हमारा बिल्कुल, उसके बाद हम जैसा आप देख रहे हैं कि हम अपने राइट्स, कम से कम 2 राइट जो हमारे पास है, जैसा हमारे पास लैंड का राइट्स है, लैंड ओनरशिप का राइट है, और एम्प्लॉयमेंट का राइट है, ये कहीं और नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं देंगे तो शायद हमें कोई और स्टेप भी उठाना पड़ेगा। हमें ये दो चीज़ें जो है अपने लिए सुरक्षित करना ही पड़ेंगे। जी, मुझे आप ये बताते चलें कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने बिहार में ये बयान दिया कि अब कोई भी वहाँ पर कश्मीर में जाकर, वो चाहे बिहारी हो चाहे बंगाली हो, वहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है। तो इस बयान है, इस बयान को आप किस लिहाज से देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, सबसे पहली बात, हमें तो पहले ये इलेक्शन ट्रेंड लग रहा था। हमें लगता था कि चूंकि बीजेपी जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस वक्त कोई भी कार्ड खेल रही है, कश्मीर कार्ड खेल रही है पूरे इंडिया में अपनी हुकूमत बनाने के लिए। बट आज की डेट में हमें तो भरोसा नहीं लग रहा है। हमें लग रहा है कि शायद लोग जो कहते हैं कि अब इसको मेजॉरिटी स्टेट से माइनॉरिटी स्टेट में बनाया जाना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त कह रही है कि हम करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट लग रहा है कि नियर फ्यूचर में शायद ऐसा ही होगा। हमें अब तो डर लग रहा है कि हम कहाँ पर रह रहे हैं। तो ये हमें एक बड़ा डर सता रहा है। इस चीज़ में हम बहुत कोशिश करेंगे भी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और हमारे पास जो आज का यूथ है उसके लिए तैयार हो रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हमें इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, अदरवाइज यूथ विल कम ऑन द रोड्स। मुझे आप ये बताते चलें, जैसे जो लॉ पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जैसे अब हमें 370 था और 35A था, जिसमें हमारी लैंड सिक्योरिटी भी थी। ऐसी हिमाचल के पास भी एक लैंड सिक्योरिटी लॉ है, लेकिन वहाँ पर कोई भी ज़मीन नहीं खरीद सकता, जबकि सेंटर ऑफ गवर्नमेंट का हाल ही में बयान आ चुका है कि कश्मीर में कोई भी ज़मीन खरीद सकता है। तो इस लिहाज को आप कैसे देखते हैं? क्या इंडिया में जो वो कह रहे हैं 1 नेशन और 1 फ्लैग या 1 पॉलिसी जो है वो लागू हो रही है या नहीं? अरे वो तो हो गया है, हमें तो इस बारे में बोलना नहीं है। मैंने कहा था ना, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये 2 राइट्स हमें दे दीजिए। इवन हमारे पास, हम डिज़र्व करते हैं, हमारे पास स्टेट का दर्जा भी होना चाहिए, हमारे पास बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भरोसा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट पे किया था यूनियन टेरिटरी होने के बाद, तो उसके बाद भी आपने देखा हमने बड़े आश्वासन से हमने प्राइम मिनिस्टर या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है उन पे भरोसा किया कि नहीं, ऐसी चीज़ें हमसे छीनी नहीं जाएंगी। लेकिन हम तो वहीं जा रहे हैं। अब तो कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 फ्लैग, ये तो वहीं पे पहुंच गया है। हमारे राइट्स जो थे, जो हमारे साथ एग्रीमेंट किए थे, जो हमारे पास एक्सेशन हुआ था, वो सारे पावर्स हमसे आहिस्ता आहिस्ता छीने जा रहे हैं। थैंक यू। शुक्रिया नाजरीन, हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें वक्त दिया। नाजरीन, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे ज़हूर उल इस्लाम साहब, जिन्होंने अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर किए और देखा आपने, जैसे कि इन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब आप दीजिए मुझे इजाज़त और देखते रहिए अल हिंद।